तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तक तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम यूना की किताब पर हैं और ये अहद कदीम के अंबिया असगर की कुतुब में से एक है। हम इसके पहले बाब पर हैं और खुदा उनके फजल से आज हम पहले बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मुताला करेंगे। सो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने तमाम खानदान समेत आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद डॉक्टर हलीम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, खुदा आपको और बरकत दे। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम, गुज़िश्ता किस्त में हमने पहले बाब की पहली 2 आयात का मुताला किया। हमने सीखा कि बाइबल मुकद्दस नैनवा के लोगों की शरारत के बारे में क्या फरमाती है। लिखा है कि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि ये शरारत इंसान के खिलाफ थी या फिर खुदा के, इस पर हमने बहुत बात की। हम इस मौजू पर बहुत ज़्यादा तस्करा भी कर सकते हैं। कलाम इसके मुतालिक क्या फरमाता है? दर हकीकत हर शख्स गुनाह को ज़ाती लिहाज से जानता है, और मैं कहूँगा कि कोई इसको गुनाह जानता है और कोई इसको ज़ाती आज़ादी जानता है। जी, इसलिए हर चीज़ के लिए इंसानी मियार का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। मसलन कुछ ममालिक में कत्ल को ज़ाती दिफा का भी नाम देते हैं, सही। जबकि बाकी ममालिक में ये एक संगीन जुर्म है। जी, और कुछ लोग गैर अज़दवाजी रिश्तों को जना का नाम देते हैं जब तक 2 लोगों की रजामंदी मौजूद हो, जबकि कुछ लोग इसे ऐसा गुनाह समझते हैं जिसमें आपको संसार किया जाएगा। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हर समाज का अपना एक मेयार है मुख्तलिफ मेयार और हैं। सबके फ़र्क मेयार हैं। बस हम इंसानी सोच और कानून और असूलों के लिहाज से गुनाह के मेयार को दुरुस्त नहीं कह सकते, और मैं कहूँगा कि हम खुदा के कलाम के वसीले से गुनाह की असल हकीकत और उसके जांचने वाले मेयार के मुतल्लिक वाज़े तौर पर जान सकते हैं। सब कलाम में मौजूद है। और जी, मैं कहूँगा कि गुनाह से ना सिर्फ उसको करने वाले का नुकसान होता है, बल्कि इससे जिस्मानी और रूहानी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। रूहानी तौर पर ये इंसान को खुदा से दूर कर देता है, और जो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान ना लाए वो अबदी आग में डाला जाता है, क्योंकि वो ईमान ना लाया। सही। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुनाह से दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। जी, जो गुनाह करे उसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है जिनके खिलाफ वो गुनाह करते हैं। जी, बुनियादी बात यह है कि गुनाह खुदा के हजूर और उसके खिलाफ किया जाता है। गुनाह सही। के मानी यह है कि हम खुदा की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं और ये समझते हैं कि उसके होने या ना होने से हमको फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, जैसे मुशर्रफ बेटे ने किया। उसने अपने बाप की मुखालफत की और वो अपने बाप से दूर एक मुल्क चला गया, बाप से दूर हो गया। सही। और इसीलिए खुदा ने बाइबल मुकद्दस में बार बार कहा कि लोग उसके खिलाफ गुनाह करते हैं, और के ज़ात की किताब में 7 मरतबा लिखा है कि बनी इसराइल ने खुदाम के आगे बदी की, और खुदावन ने यहाँ वाज़े तौर पर कहा उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। और सदूम और अमूरा के लिए कहा कि उनका जुर्म संगीन हो गया है। आपने हमें लूका 15वें बाब में से मुशर्रफ बेटे की मिसाल दी। उसने अपने बाप का माल लिया और उसके खिलाफ गुनाह किया, पर वापस आकर उसने कहा, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। उसने पहले आसमान फिर बाप के खिलाफ आसमान का गुनाह किया। गुनाहगार, उसने खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह किया। उसने खुदा जी, की पाकीज़गी के खिलाफ गुनाह किया। सही। यहाँ आसमान खुदा के लिए लिखा है, ये कोई जगह नहीं। उसने खुदा शुक्रिया। के खिलाफ गुनाह किया। शुक्रिया। अब मैं पहली 3 आयत की तलावत करूंगा। खुदावन का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला,
اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ خدا مالک ہے اور نبی اس کا خادم، اس کا بندہ، اس لیے مالک جو بھی کہے خادم کو کہنا چاہیے کہ مالک میں حاضر ہوں تاکہ تابع ہو۔ تیسری آیت، لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ وہ ترسیس کو بھاگا۔ نبی کے بھاگ جانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جی بھائی۔ دیکھیں، نافرمانی انسانی فطرت میں بسی ہے، اور یاد رکھیں کہ انسانی فطرت ایسی ہی ہے، اور انسان نافرمانی کرتا ہے، انسان ڈھیٹ ہے، اور ایسے شخص کا ملنا مشکل ہے جو خدا کی مرضی جی کو پورا کرے۔ اور جب شریعت ملی تو انسان کو زیادہ گناہ کرنے کے مواقع بھی مل گئے، اور میں کہوں گا کہ اس نے فوراً شریعت کو توڑنا شروع کیا۔ انسانی فطرت میں نفرت اور بغاوت موجود ہے، اور یونا کو خدا کے نبی ہونے کی حیثیت سے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، اور یہ ایمان کا تقاضا تھا، اور ایمان پوری زندگی کی فرما برداری کا نام ہے، اور میں کہوں گا ہمیشہ اس کی فرما برداری کرنا۔ اور عبرانیوں 11ویں باب میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے سبب سے جب ابراہام بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا، اگرچہ وہ جانتا نہ تھا کہ کہاں جاتا ہوں، تو بھی وہ روانہ ہو گیا۔ پر اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان، اور ایمان فرما برداری ہے۔ صحیح۔ خداوند نے اس کی آزمائش لی، اور اس سب کے بعد اس سے سب سے قیمتی چیز مانگی، اسحاق، اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کے دل کے نزدیک تھا۔ جی اور خدا نے ابراہام کو پہاڑ پر سوختنی قربانی گزراننے کے لیے کہا، اور ابراہام نے فرما برداری کی، اس خطرے سے کہ لوگ اس کی فرما برداری میں خلل نہ ڈالیں۔ وہ صبح سویرے اٹھا اور گدھے پر سارا سامان لاد دیا، اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اسحاق کو لیا، اور آزمائش کو دینے چلا گیا۔ خادم کی زندگی میں حقیقی فرما برداری ہی برکتوں کی کنجی ہے۔ جب خدا نے کہا جا، یونا کو کہنا چاہیے تھا میں حاضر ہوں، خدا جو کہے اس کو مانتا۔ لیکن بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف خادمین کے لیے نہیں کہ ہم صرف خادمین سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ایمانداروں کی زندگی میں فرما برداری ہی برکت کی صحیح۔ دراصل بنیاد ہے۔ پطرس نے فرمایا اور فرما بردار جی فرزند ہاں، ہو کر۔ ہم فرما برداری کے صحیح۔ فرزند ہیں۔ ترسیس کا ساؤل جب پہلی بار خدا سے ملا تو اس سے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اور اس نے کہا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور اس نے خدا کا جی ہاں، حکم مانا۔ بالکل، یہ غیر شرطیہ فرما برداری ہے، اور فرما برداری کے لیے کسی بھی طرح کی شرط نہیں۔ فرما برداری کے لیے بہت سی چیزوں کو جی چھوڑنا لازمی ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ یہ صحیح۔ فرما برداری کی آزمائش ہے۔ ہم ان آیات سے سیکھتے ہیں کہ یونا نے اپنے لیے ایک جگہ چنی، اور وہاں پہنچنے کے لیے اس نے جہاز کا کرایہ دیا تاکہ اس کے کام آسان ہوں۔ اسی طرح اگر ہماری زندگی میں مشکل کم ہو تو کیا وہ خدا کی برکت ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، خاص کر جب ہم جانتے ہیں کہ یہ یافا سے ترسیس کا جہاز روزانہ نہیں نکلتا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ مخصوص یہ وقت جہاز پر ہفتے یا 2 ہفتے بعد جاتا تھا، اور اس نے وہ جہاز لینے کی تیاری کی، اس جہاز کا کرایہ دیا۔ یہ اس کے لیے آسان تھا۔ جی شیطان ایمانداروں کے لیے ایسا ہی جال بچھاتا ہے۔ بہت بار ہمیں چیزیں آسان معلوم ہوتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ خدا کا بتایا راستہ آسان ہو، یہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ یاد کریں کہ روح القدس نے پولس رسول کو آسیا میں جا کر پیغام دینے سے روکا، اور اس کو بیتنیا نہ جانے دیا۔ اس نے مقدونیہ میں ایک شخص کی رویا دیکھی، اس نے کہا کہ پار اڑ کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر، اور پولس رسول نے خداوند خدا کا حکم مانا اور وہاں خدمت کرنے گیا۔ اس لونڈی میں سے عیبدان رویا نکلی، اور کرمز بیچنے والی لدیا نے نجات پائی، لیکن لوگوں نے پولس کو مارا اور اس کو قید کیا۔ کیا یہ اس کے لیے آسان تھا؟ یہاں پر پولس رسول یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں کہ اس نے درست رویا نہیں دیکھی۔ لوگوں نے اس کو قید کیا اور اس کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے، اور یہ سب خداوند کا ہی منصوبہ تھا۔ اور میں کہوں گا صحیح۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنی راہ کو پالیں تو آسان راہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہو، اور میں کہوں گا کہ ہم صرف بائبل مقدس اور روح القدس کے وسیلے سے خدا کی مرضی جان سکتے ہیں۔ میں تجھے تعلیم دوں گا۔ پاک روح اور خدا کا کلام ہمیں تعلیم دینا سکھاتا ہے، اور اس کی باتیں بائبل مقدس میں لکھی ہیں۔ صحیح۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اپنی مرضی سے آسان راہ کو چن نہیں سکتے اگر خدا کے کلام میں ایسا نہ لکھا ہو۔ صحیح۔ یہ اہم ہے، اور ہم کبھی اپنی مرضی سے ایک نشان پر انحصار نہیں کر سکتے۔
وہ نشان پورا ہو تو یہ خدا کی مرضی ہے۔ صحیح۔ ہم نشانات پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نشانات کے زمانے میں نہیں ہیں، بلکہ ہم مضبوط رشتے اور خدا کے ساتھ رفاقت کے زمانے میں ہیں، خدا کا روح ہمیں بستا ہے۔ اور خدا اس پاک روح کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے، صحیح۔ اور خدا ہماری زندگی کے لیے اپنے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے، جی۔ اور درست راہ کا آسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ سو خدا ہمیشہ بولتا ہے، جی بالکل۔ ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے اور ہمیں اس کی مرضی پوچھنی ہے۔ بہت سے ایماندار کہتے ہیں کہ میں یہ کام شروع کروں گا، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں تو وہ اسے روک دے گا۔ یونا کے لیے تب کچھ آسان ہوا، پر یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ ہم خدا ان کے مشتاق یہ رہے۔ سب کام آسانی سے ہوئے، پر یہ خداوند کی مرضی کے خلاف تھے۔ صحیح۔ تو پھر خدا کی مرضی کیا ہے؟ جی۔ خدا نے یونا سے کہا کہ جا کر نینوا میں منادی کر۔ یہ الہی حکم تھا اور یونا کو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، اور نہ وہ آسان راستہ اپناتا۔ شیطان نے بھی اس کے لیے سب کچھ آسان بنایا تاکہ وہ خدا کی حضوری سے بھاگے اور خدا کی مرضی کو پورا نہ کرے۔ ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، پر خدا جی۔ کا کلام بدلتا نہیں۔ لکھا ہے، جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ پھر اسی آیت میں لکھا ہے، اور یافا میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا۔ یافا میں یونا کی بغاوت شروع ہوئی اور وہ دوسری جانب گیا۔ نئے عہد نامے میں اعمال 10 میں یافا کا ذکر ہوا۔ خدا نے شمعون پطرس کو غیر قوموں کے پاس بھیجا، کرنیلیس کے پاس، اور یہاں یونا کو غیر یہودیوں کے پاس بھیجا۔ ان دونوں واقعات میں مماثلت موجود ہے، یافا میں یونا اور یافا میں پطرس جو شمعون کے گھر مہمان تھا۔ سب سے پہلے یافا بندرگاہ پر تھا، اور اس وقت بندرگاہ تھی جہاں پر بہت سے جہاز بھی لگے ہوئے تھے، اور یہیں سے وہ دنیا میں ہر جگہ پر جاتے تھے۔ نینوا مشرق میں تھا، مطلب کہ نینوا شہر مشرق میں، اور ہسپانیہ کے قریب یافا کا شہر تھا جو کہ ہسپانیہ کے مغرب میں واقع تھا۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ شیطان نے یافا شہر کو یونا کی زندگی میں باکثرت استعمال کیا تاکہ وہاں سے بھاگنے کے لیے جہاز ملے اور وہ بآسانی بھاگ سکے۔ جی۔ اور یہاں پر نینوا اور اعمال کی کتاب میں پطرس کے الفاظ کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، جی بتائیے۔ ان دونوں نے غیر یہودیوں جی۔ کے لیے نفرت ظاہر کی۔ انہیں غیر یہودیوں سے نفرت تھی۔ خداوند نے شمعون جی۔ پطرس کے خیالات کو بدلا، اور اس نے آسمان سے چادر کو اترتے اور اس کی آواز کو سنا کہ اس کو کہہ، ورنہ وہ کرنیلیس کے پاس نہ جاتا، کیونکہ یہودیوں کو غیر یہودیوں کے گھر جانا روا نہ تھا۔ اور میں کہوں گا کہ یونا اور پطرس نبی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بہتر نہیں۔ یافا جگہ نے ان دونوں کی بنیادی فطرت جی۔ کو ظاہر کیا، اور یونا یافا سے ترسیس کو بھاگ گیا اور پطرس یافا میں موجود تھا۔ اس وقت پطرس یافا کا رہائشی تھا، حالانکہ یونا کا تعلق دوسرے شہر سے تھا، لیکن اس نے خدا کی حضوری سے بھاگنے کے لیے وہاں سے جہاز لیا۔ صحیح۔ پطرس پر غور کریں۔ خدا نے کرنیلیس کی درخواست پر پطرس کو بھیجا۔ وہ خدا کا خوف ماننے والا شخص تھا، اور اس میں بہت اچھی خصوصیات تھیں جو ایمانداروں میں بھی نہیں ملتی۔ جی۔ مجھ میں بھی یہ خوبیاں موجود نہیں۔ اس میں 10 صفات تھیں، اور خلوص ہی خدا کے علم تک پہنچنے کا مختصر ترین اور آسان راستہ ہے، اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی مخلص شخص نہیں دیکھا جو خدا کے نور اور فضل کے بغیر ہو۔ جی۔ خلوص کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا تعلق دوسرے مذہب یا ثقافت سے ہو تو اپنا فیصلہ نہ سنائے۔ اگر وہ مخلص ہے تو خداوند ضرور اس تک پہنچے گا۔ بالکل، خدا اس کے دل کو جانتا ہے، پر ہم صرف سطحی باتوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم رنگ، قدر، نسل، مذہب اور فرقہ اور ان سب باتوں پر غور صحیح۔ کرتے ہیں، لیکن خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ جی۔ خدا نے کرنیلیس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا لے، تاکہ وہ ان کو نجات کا پیغام سنائے۔ کرنیلیس نے بھی اپنے 2 نوکروں اور ایک دیندار سپاہی کو بھیجا، اور اسی وقت پطرس نے ایک رویا دیکھی، اور یہی وہ رویا تھی جس کی وجہ سے اس نے خدا کی اطاعت کی۔ آخر میں خداوند ہی کامیاب ہوتا ہے، ہم چاہے جتنی بھی نافرمانی کریں، کامیاب ہمیشہ آخر میں خداوند ہی ہوتا ہے۔ پطرس نے وہاں جا کر کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس بالکل۔ کے ہاں جانا ناجائز ہے۔ اس سے پہلے کہ پطرس مزید کچھ کہتا، خدا نے اس پر ظاہر کیا
कि उसको ये लोग कबूल हैं। देखें भाई, हमने सीखा कि नैनवा के लोगों की शरारत इस कदर बढ़ गई कि वो खुदावंद के हजूर तक पहुंची। सही। इसलिए पतरस ने यूना की मानद ना किया और वो वहां से भाग गया। कुरनेलियस के आदमियों के साथ पतरस वहां आया और वहां खुदा का कलाम सुनाया। इस पैगाम के नतीजे में उसके घराने वालों ने मसीह को कबूल किया और रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और इस तरह पतरस का काम मुकम्मल हुआ। यूना की नाफरमानी के बावजूद खुदावंद खुदा अपने काम में आखिर कामयाब हुआ। मैं अमाल 10 का मुताला कर रहा था तो मैंने सोचा कि खुदावंद ने कैसे शमौन पतरस में काम किया ताकि उसको गैर यहूदियों के पास भेजे। उसने गैर यहूदियों के लिए दरवाजे को खोला, जबकि यूना की तरह उसे भी गैर यहूदियों से नफरत थी। यहाँ पर खुदावंद ने चंद बातों पर मुझ पर रोशनी डाली। खुदावंद ने पतरस रसूल को याफा भेजा, ये समुंदर के पास है, और कुरनेलियस से कहा, अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है जिसका घर समुंदर के किनारे है। खुदावंद ने पतरस को ऐसे शख्स के यहाँ भेजा जो उसे पुराने नाम की याद दिलाए, शमाउन दबाग, ताकि उसको याद दिलाए कि दरअसल वो भी बुरा था। कुरनेलियस एक गैर यहूदी था पर पतरस एक बुरा यहूदी था। यहूदी और गैर यहूदी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों को खुदा के फजल की जरूरत है। खुदा ने सही। पतरस को पुराना नाम याद दिलाया और याफा को भेजा ताकि यूना की मिसाल को याद रखे और गैर यहूदियों से नफरत करते हुए कोई गलती ना कर दे, और उसे समुंदर के पास भेजा। यानी जब मसीह ने उसको बुलाया तो वो माहीगीर था। माहीगीर जब समुंदर में जाल डालता है तो किसी खास मछली का चुनाव नहीं करता, बल्कि हर तरह की मछलियां इस जाल में आती हैं। फजल का जाल भी यहूदी और गैर कौम वालों सब के लिए है, ये किसी खास फिरके के लिए नहीं है। पतरस दबाग के घर रुका जो चमड़े का काम करता था, और उसकी बदबू ऐसे ही होती है जैसे गोश्त की बदबू हो, और ये यहूदी और गैर यहूदी के लिए एक सी है। पतरस को इसलिए वहां भेजा ताकि उसके हाँ। जरिए गैर अक़वाम के लिए दरवाजा खुले। हो सकता है जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो कोई मसीही बहन या भाई किसी गैर मसीही पर इसलिए गुस्सा है कि उसने उनके घर जलाए, उनके बच्चों को मारा पीटा। आप उन्हें कहें कि ऐसे लोगों को खुदा उनके मुतल्लिक बताइए, उनके लिए दुआ करे, खुदा उन्हें माफ करे, तो वो इस रविश से बाज आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें खुदाउन के बारे में बताएं, यहाँ तक कि वो अपनी दुआ में भी खुदाउन से कहते हैं कि उनको बदला दे। आप उनसे क्या कहेंगे? ये इल्मी सबक है, इसको सीखने की जरूरत है। और यूना और शमौन पतरस और कुरनेलियस की बात करना मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि इन सब चीजों से दर हकीकत हमें क्या सीखना चाहिए। ये सब कुछ हम सब को सिखाने के लिए है, क्योंकि मैं ये भी कहूंगा कि हम सब भी तकरीबन ऐसा ही रवैया रखते हैं। और आपने जैसे कि कहा कि कुछ लोगों के दिल में कुछ लोगों के लिए कड़वाहट हो सकती है क्योंकि उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। और एक और आम बात ये भी है कि लोग दूसरे फिरके के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। सही। दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वालों से नफरत करते हैं, लेकिन मसीहत ऐसी नहीं है। ये बाप दादा से मिले असूलों का दफा करना नहीं है, और ना ही ये मजहब का दिफा करना है जिसमें हम पैदा होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम खुदा को जानें। खुदावंद को जान लेने से हमारे अंदर रूहुल कुद्स के बस जाने की जगह बनती है, और जब वो हमारे अंदर आकर बस जाता है तो वो हमें सिरे से नया बना देता है, हम नए हो जाते हैं। और पतरस रसूल ने फरमाया कि ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। खुदा मोहब्बत है और ये मोहब्बत सबके लिए है, और खुदा इसमें कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो खुदा की मोहब्बत हम में बस नहीं सकती, और हम सब इंसानों से मोहब्बत नहीं रख सकते। वरना हम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे करें जो हमसे मुख्तलिफ सिमत में चलते हैं। और इसलिए हमें खुदा में नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। और यही खूबी खुदावंद के खादिम या खादमीन और खुदा के लोगों जो दुनिया में हैं फर्क को बयान करती है। पर हर खादिम खुदावंद का खादिम नहीं है। माफ कीजिए। खादमीन को उन रूहों से मोहब्बत है जो खुदावंद से दूर हैं, इसलिए वो रोज़ा रखकर उनके लिए दुआ करते हैं। और हमने सीखा कि यूना उन लोगों की तबाही का ख्वाहिशमंद था और वो उनकी तौबा से नाखुश था। मेरा सवाल यहाँ ये है कि खुदा यूना जैसे शख्स को अपने काम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कुछ बताएं। जी डॉक्टर हलीम, अहम सवाल है। यूना की नाफरमानी के बावजूद खुदा ने उसे क्यों इस्तेमाल किया? वो उसकी जगह किसी और के वसीले से ये काम कर सकता था। देखें, हमें ये जानना जरूरी है कि यूना इंसान था, और इस जमीन पर हम सब भी इंसान ही हैं।
खुदावंद उसकी बजाय किसी को भी इस्तेमाल करता, उसका नाम कुछ भी होता वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि हम सब एक ही सी फितरत रखते हैं और हम ऐसा ही सवाल करते हैं कि खुदा ने सिर्फ उसे ही क्यों इस्तेमाल किया। वो किसी और को भी इस्तेमाल कर सकता था, पर यह खुदा का मंसूबा था, वो किसी के भी वसीले से ऐसा कर सकता था। खुदा ने यूना को तैयार किया। खुदा अजीम कुम्हार है और उसने उस बर्तन को इस तरह तैयार किया कि उसमें से खुदा का जलाल जाहिर हो। और हमारी बहन ने यूना के हवाले से सवाल किया कि उसने नाफरमानी क्यों की। लेकिन हम भी तो ऐसा ही करते हैं, पर खुदा की इलाही कुदरत हमारे हालात को बदलकर बिल्कुल नया बना देती है। और मैं यहाँ कहूँगा सही। कि वो हमारी उस नाफरमानी और हमारी सारी बगावत को बदलकर हमें एक बेहतर बर्तन और बेहतर इंसान बना देती है और हम तब्दील होते हैं। खुदावन ने यूना को भी तब्दील बिल्कुल, किया। क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उसके सही। नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। मैं यूना की मानंद था, पर खुदा ने मुझे तब्दील कर दिया। और यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, जरूर मैं आप में कहिए। यूना को देखता हूँ, पर खुदा ने आप में भी जी। काम किया। हम में सब, से जी हर हाँ, एक बिल्कुल। यूना की मानिंद है। हम नाफरमानी करते हैं। यूना की नाफरमानी जाहिर थी और शायद हमारी नाफरमानी जाहिर नहीं हुई। बिल्कुल। अगर खुदावन मुझे कहता है कि किसी शख्स से बात कर और मैं ऐसा नहीं करता तो मैंने खुदावन की नाफरमानी की, पर यह किसी के सामने जाहिर नहीं हुई। हम सबको तरबियत की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए खुदा ने यूना की भी तरबियत की सही। और उसे एक बहुत ही इज्जतदार शख्सियत बख्शी। जी। अगर खुदावन यूना की बजाय किसी और को चुनता तो हम बाइबल में से ये सबक ना सीख पाते। फिर चौथी आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आफत भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। यूना की किताब में ये बयान किया गया है कि खुदा को समुंदर पर भी इख्तियार है। आप क्या कहेंगे? उसके पास कुल इख्तियार है और वो जो चाहे वो कर सकता है। और मैं कहूँगा कि वो अपने किसी काम में गलती नहीं करता। उसका मंसूबा था कि पैगाम पहुंचाने वाले को यूं तब्दील कर दे कि वो उसका पैगाम और काम ठीक तरह से कर सके। सही। ये बहुत ही अहम चीजें हैं। एक दरख्त से खुश्क पत्तों को झाड़ने के लिए उसे जोर से हिलाना जरूरी है ताकि वो फिर से हरा भरा हो जाए। जी। उकाब अपने घोंसले को खराब कर देता है ताकि उसके बच्चे उड़ना सीख सकें। और खुदा हमारी भी जिंदगी में ऐसे काम करता है जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन ये उसका गुस्सा या नाराजगी का निशान नहीं बल्कि उसकी भलाई का निशान है और ये उसके फजल की बख्शिश है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये तूफान भी खुदावंद खुदा के इख्तियार को जाहिर करता है, क्योंकि वो उस पर इख्तियार रखता है। ज़बूर 107 में लिखा है, जो लोग जहाज़ों पर बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदा के कामों को और उसके अजायब तूफानी को देखते हवा। हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है। सही। जो उसमें लहरें उठती हैं वो आसमान तक चढ़े और गहराव में उतरते हैं और हवास बाख्ता हो जाते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। ये खुदा का मंसूबा वो है। हवा को हुक्म देता और तूफान लाता या साकिन कर देता है। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा, साकित हो, थम जा, बस बड़ा अमन हो गया। वो कौन है? आसमान और जमीन का कुल जी, इख्तियार उसके जब पास उसने है। ये मौजज़ा किया तो शागिर्दों ने एक दूसरे से कहा, ये कौन है कि हवा और पानी इसका हुक्म मानते हैं। सही। यकीनन ये खुदा के इख्तियार को जाहिर करता किस्त है। के खत्म होने से पहला मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। जब मेरी जिंदगी में चीजें ठीक ना हो, बड़े तूफान उठे और मुश्किल हालात हों, तो क्या मैं ऐसे ही चलता रहूं या ये खुदा की तरफ से मुझे रुकने के लिए तंबीह की गई है? आप इसके बारे में हमें क्या चाहिए कहेंगे? कि हम रुक कर खुदावन अपने खुदा से ये पूछें कि आए खुदावन तू क्या चाहता है। सही। शुक्रिया डॉक्टर हलीम। अगली खुदावंद किस्त में आपको हम बरकत अपना दे। मुताला जारी रखेंगे। शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, अगर हम ट्रैफिक के कानून को ना माने तो हमें जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन अजीजों, ये माली जुर्माना है। लेकिन अगर हम खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम समुंदर में भी फेंके जा सकते हैं और एक बड़ी सी मछली आपको निगल सकती है। जैसे नौमी ने अपने शौहर और बच्चों को खो दिया, तो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना बहुत खतरनाक है। उसकी मर्जी को जानें और उसे जाने बगैर कोई कदम ना उठाएं। लेकिन सादगों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है।
अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।